नमस्कार साथियों। तो आज है 1 अप्रैल 2025। बाजार ने आज सभी को अप्रैल फुल बनाया, जहां पे एकदम गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद मार्केट में बहुत ही बढ़िया रिकवरी हुआ, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के आसपास। उसके बाद सबको यही लगा था, इवन मुझे भी ऐसा ही लगा था कि हो सकता है कि अगर 500 के ऊपर, मतलब 23,500 के ऊपर सस्टेन कर गया तो एक अच्छा रिकवरी हो सकता है टुवर्ड 23,700 या 750 तक। उसके बाद जैसे ही देखिए पलटा, पूरे फर्स्ट अप में डिक्लाइन, मतलब जहां पे पहुंच गया था लगभग 23,550 के लेवल पे, वहां उसके साथ अगर आप कैलकुलेट करेंगे ऑलमोस्ट 350 पॉइंट की डिक्लाइन, मतलब 200 पॉइंट की पहले रिकवरी। ध्यान से देखिए, यहां से पहले 200 पॉइंट की रिकवरी, उसके बाद 350 पॉइंट की डिक्लाइन, और पूरा का पूरा सेकेंड हाफ फ्लैट था। सेकेंड हाफ में ऐसा आज कोई बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं दिया। आप देख सकते हो जितना गिरावट होना था लगभग 12 बजे तक हो चुका था। आज देखिए ओपन हुआ निफ्टी फिफ्टी 23,341 पॉइंट पे, जो कि पहले से एक्सपेक्टेड था। इवन कल रात पे भी मैं आपको बार बार कहा था, क्योंकि देखिए कल रात में गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन फ्राइडे के दिन निफ्टी फिफ्टी जहां पे क्लोजिंग दिया था उस लेवल पे चल रहा था, तो प्रीमियम आप एक 150 पॉइंट को कट कर लीजिए तो लगभग इसी लेवल के आसपास आ रहा था, है ना। उसके बाद देखिए आज हाई टच किया वही सुबह में 10 बजे के आसपास 23,565 पॉइंट पे। और आज इंटरडे लो देखिए कितना नीचे, मतलब 23,565 पे जाने के बाद 23,136 पॉइंट, लगभग लगभग 350 पॉइंट की डिक्लाइन। और आखिर में निफ्टी फिफ्टी क्लोजिंग दिया 23,165 पॉइंट पे, लगभग 1.5% गिरावट के साथ। और जो कि एक्सपेक्टेड था कि आज जो हेवीवेट सेक्टर्स है उसमें गिरावट हो सकता है, वैसा ही हुआ। आज बैंक निफ्टी में गिरावट हुआ ऑलमोस्ट 1.43%। और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल बैंक निफ्टी के लिए था 51,000, क्रूशियल लेवल था, उसको ब्रेक करके आज नीचे पहुंच गया। इवन बैंक निफ्टी भी आप देख सकते हो गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद लगभग देखिए 51,180 पॉइंट से सीधा निकल गया था 51,650, मतलब 500 पॉइंट की रिकवरी बैंक निफ्टी दे दिया था। उसके बाद देखिए 51,650 से जब डिक्लाइन शुरू हुआ, ऑलमोस्ट 800-900 पॉइंट की डिक्लाइन हो चुका है ना। और ये तो देखिए सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी की बात है, बट आईटी सेक्टर, जो कि इस बारे में मैं आपको सैटरडे के दिन भी अलग से वीडियो में कहा था कि देखिए यूएस में कुछ भी इंपैक्ट होता है, कहाँ पे मतलब यहाँ पे गिरता है या कोई अच्छा होता है तो चलता है, वो आईटी सेक्टर से है ना। तो जिसके कारण देखिए यहाँ पे कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि आज आईटी सेक्टर क्यों इतना गिर गया। इसके पीछे रीजन यही है, रेसिप्रोकल टैरिफ। डोनाल्ड ट्रम्प कल 2 अप्रैल है, क्या होगा नहीं होगा, मार्केट अल्टीमेटली बहुत ज्यादा घबराए हुए है। और आज उसी के परिणाम आप देख सकते हो कि इतना बढ़िया रिकवरी देने के बाद इतना नीचे आ गया। आईटी सेक्टर भी लगभग 2.5% गिरा। फार्मा सेक्टर याद है ना, मैं आपको क्या कहा था, शुक्रवार इंडियन मार्केट क्लोज हो गया। यूएस मार्केट जब चल रहा था उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि देखिए फार्मास्यूटिकल सेक्टर को भी टैरिफ लागू होगा। अब कितना रेट कब लागू होगा वो तो खैर डिस्क्लोज नहीं किया उस टाइम पे, बट होगा उन्होंने इतना कंफर्म कर दिया था। और जिसके चलते बेचारा आज फार्मा सेक्टर भी गिर गया 1.73%, मतलब इतना डिमांडेड, इतना नीडी सेक्टर वो भी गिर गया आज के दिन पे। उसके बाद देखिए निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर भी, खास करके एनबीएफसी सेक्टर गिर गया। इसके अलावा मैं कहूंगा बाकी सेक्टर्स में कोई एज सच बहुत बड़ा डिक्लाइन नहीं हुआ, एक दो सेक्टर को छोड़ के। जैसे कि आप देखिए आपके एनर्जी सेक्टर में पूरा 1% की भी डिक्लाइन नहीं हुआ, रियलिटी सेक्टर में डिक्लाइन हुआ। बट आज सरकारी कंपनी दोस्तों काफी स्टेबल था। आज सरकारी कंपनी की शेयर्स जो ना बहुत स्टेबल था, जिसके चलते आप देख सकते हो आज भले ही बैंक निफ्टी गिरा, पीएसयू बैंक में कोई गिरावट नहीं हुआ, सरकारी बैंक्स में कोई गिरावट नहीं हुआ, या पीएससी सेक्टर में कोई गिरावट नहीं हुआ, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पीएससी सेक्टर उसमें कोई गिरावट नहीं हुआ। और ये मैं कहूंगा एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर बना आज। तो हो सकता है पूरा पूरा कि आज मार्केट में भले ही 1.5% गिरावट हुआ, बट आपके पोर्टफोलियो में कोई बहुत बड़ा आज डिक्लाइन नहीं हुआ। तो दोस्तों क्या आपके पोर्टफोलियो का स्टेटस है, प्लीज बताइए कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में, क्या सच में ऐसा हुआ। ओके अच्छा, अब चलिए कुछ फॉर्मर पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं कि किस वजह से आज गिरावट हुआ। यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम की वेबसाइट में बहुत अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट करके मेंशन किया। देखिए सबसे पहला जो प्राइमरी रीजन वही है, एक ही रीजन जिसको लेके मैं कल बार बार मैं आपको इन्फॉर्म किया था कि ऐसा कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ग्लोबल जिटर ओवर ट्रम्प्स टैरिफ प्लान। और उसके साथ साथ कल रात को दोस्तों डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा ये जो 2 अप्रैल है ना, इसको हम घोषित कर रहे हैं लिबरेशन डे। लिबरेशन डे के नाम से दोस्तों इसको घोषित कर दिया, ठीक है। और साथ में देखिए क्या कहा कि देखिए व्हेन ही एक्सपेक्टेड टू अनाउंस ब्रॉडर बेस्ड रेसिप्रोकल टैरिफ ओवर द वीकेंड, ट्रम्प हिंटेड दैट दिस टैरिफ वुड टारगेट ऑल कंट्रीज। प्रॉपर्ली मेंशन किया, ट्रम्प हिंटेड दैट दिस टैरिफ वुड टारगेट ऑल कंट्रीज, नॉट जस्ट दोस हु लार्ज ट्रेड इम्बैलेंस। मतलब
ऐसे देश जिनके साथ अब उसको ट्रेड करता है, बहुत ज्यादा इम्बैलेंस पोजीशन पे है, उसके ऊपर नहीं, पूरे दुनिया के दोस्तों यहाँ पे टैरिफ निर्धारित होगा कल। और कल आप समझ सकते हो कि बाजार मतलब कितना ज्यादा वॉलेटाइल, कितना ज्यादा रिस्की, कितना ज्यादा अनसर्टेनिटी के फेज में अभी भी गुजर रहा है। कल और मतलब एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाएगा, एक्सट्रीम लेवल पे। ये देखिए, रेजिंग फियर ऑफ अ ग्लोबल ट्रेड वॉर दैट कुड शो इकोनॉमिक ग्रोथ। सिंपल बात है, यही मेन रीजन है। उसके बाद देखिए, अलग अलग जो हमारे मार्केट एनालिस्ट हो गया, मार्केट एक्सपर्ट द्वारा वही चीज मेंशन किया, यही चीज को आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है जियोजीत की तरफ से। और दूसरा पॉइंट उसके साथ ही जुड़ जाता है, जब ऐसा माहौल क्रिएट होगा, यूएस इकोनॉमी या आप बोल सकते हो इंडियन आईटी सेक्टर डायरेक्टली कनेक्टेड है। क्योंकि देखिए, एक तो क्वार्टर फोर की रिजल्ट आउट होगा, सेकेंड वीक से ही शुरू हो जाएगा आना, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, इट्सटेक, एलटीएम एंट्री। और ऊपर से देखिए, अगर रेसिप्रोकल टैरिफ चार्ज हुआ तो ऑब्वियसली बात है, आईटी सेक्टर यहाँ पे बह जाएगा। और आज की डेट में खास करके बड़ी आईटी कंपनी को आप देखिए, इन्फोसिस को देखिए, टीसीएस को देखिए, कहीं 2%, कहीं 1% आराम से गिर चुका है ना। तो दूसरे पॉइंट तो जायज़ है। अच्छा, तीसरा पॉइंट ये भी है कि मैं कहूँगा इसके साथ ही एकदम कनेक्टेड है। जब मार्केट में इतना अनसर्टेनिटी, इतना फियरफुल सिचुएशन क्रिएट होता है ना, कमोडिटी मार्केट में उसका ऑपोजिट रिएक्शन होता है। मतलब इस तरफ अगर फियर बढ़ता है, उस तरफ मार्केट ऊपर की तरफ पहुंचता है, जिस कारण आप देखिए ऑयल प्राइस ऊपर बढ़ गया, जिसके कारण आप ये भी देखिए गोल्ड प्राइस बढ़ गया, लगातार बढ़ता जा रहा है। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ऑयल हो गया, कटन हो गया। ओके। अच्छा, चौथा पॉइंट मैं समझता हूँ कि ये सेकेंडरी पॉइंट है, ये कोई प्राइमरी पॉइंट नहीं है। तो मेन जो ये चार रीजन है, इसमें से लास्ट वाला पॉइंट सेकेंडरी है, प्रॉफिट बुकिंग आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग रैली। बात तो सही है, बट सेकेंडरी है। बट मेन जो प्राइमरी रीजन यही है, आपके डोनाल्ड ट्रंप की रेसिप्रोकल टैरिफ। कल 2 अप्रैल को लिबरेशन डे घोषित किया, क्या होगा नहीं होगा किसी को नहीं मालूम। उसके बाद देखिए, भारत के ऊपर कितना % टैरिफ चार्ज होगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हम सब इंडियन निवेशक के लिए भी। क्या भारत के ऊपर 100% टैरिफ चार्ज होगा? क्योंकि अलग अलग मीडिया, अलग अलग सूत्रों, अलग अलग सोर्स के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा ही बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पे क्या मेंशन किया, टाइम फॉर रेसिप्रोसिटी, व्हाइट हाउस ऑन इंडियाज 100% टैरिफ ऑन यूएस गुड्स अहेड ऑफ लिबरेशन डे। लिबरेशन डे मतलब कौन सा डे? वही 2 अप्रैल, मतलब टुमारो। ठीक है, बट हमारे यहाँ पे वो खबर आते आते कल मोस्ट प्रॉब्ली रात हो जाएगा। ओके। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए क्या मेंशन किया 100% टैरिफ को लेके, आइए देख लेते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू व्हाइट हाउस, अकॉर्डिंग टू व्हाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी है, उनके हिसाब से उन्होंने स्टेटमेंट दिया। तो मतलब इस चीज को आप हल्के में मत लेना। ये जो रिपोर्ट है किसके थ्रू आया? व्हाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी है उनके तरफ से आया है। ठीक है, इंडिया इम्पोज अ 100% टैरिफ ऑन अमेरिकन एग्रीकल्चरल गुड। ये बात तो एकदम सही है कि भारत सरकार जो है अमेरिकन एग्रीकल्चरल गुड्स के ऊपर 100% टैरिफ चार्ज करता है, मेकिंग इट वर्चुअली इम्पॉसिबल। साथ में इन्होंने ये भी कोट करके कहा कि मेकिंग इट वर्चुअली इम्पॉसिबल फॉर यूएस प्रोडक्ट टू रीच सर्टेन फॉरेन मार्केट। तो मतलब आप बोल सकते हैं एक टाइप का निराशा दिखाया है इनके बातों में, इनके स्टेटमेंट पे। अब देखना ही होगा कि कल दोस्तों 2 अप्रैल यानी लिबरेशन डे पे क्या होता है, खास करके कौन सी देशों के ऊपर कितना टैरिफ चार्ज होगा, नहीं होगा, भारत के ऊपर कितना होगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, बहुत सारा अनसर्टेनिटी। तो जो भी होगा अपडेट मैं आपको दे दूंगा। बाय द वे, एक और रिपोर्ट देखिए यहाँ पे पब्लिश हुआ है, डोनाल्ड ट्रम्प्स रेसिप्रोकल टैरिफ। ओके, कौन कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा इफेक्ट आ सकता है? सबसे पहले नंबर 1 फार्मा सेक्टर। ऑब्वियसली बात है कि भारत देखिए लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है फार्मा का। मतलब यूएस में, यूएस मार्केट में जितने भी फार्मास्यूटिकल कंपनी एक्सपोर्ट करता है ना, उनमें बेसिकली इंडिया से ही आता है। और लगभग $8 बिलियन से ज्यादा एक्सपोर्ट करता है हर साल, लेटेस्ट डेटा के अनुसार। उसके बाद ऑटो सेक्टर इंपैक्ट पड़ सकता है, ज्वेलरी सेक्टर पे भी दोस्तों इंपैक्ट पड़ सकता है, अमंग सेक्टर एट रिस्क फ्रॉम रेसिप्रोकल टैरिफ। ओके, सो बी केयरफुल। जो भी करना है, मैं बार बार कहता हूं आप लोगों को, बाजार बहुत ज्यादा अनसर्टेन पड़ चुका है। बाय द वे, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए। कल रात में भले ही हमने देखा था यूएस मार्केट शुरू में बहुत ज्यादा कमजोरी था, शुरू में आप देख सकते हो लगभग 1% नीचे डॉ जोन्स ओपन हुआ था। उसके बाद बहुत ही बढ़िया रिकवरी हो चुका था डॉ जोन्स के अंदर भी, इवन नैस्डैक के अंदर भी आप देख सकते हो। शुरू में हमने देखा था लगभग 2.5% नीचे चला गया, तो वहां से एटलीस्ट इतना रिकवरी दे चुका, वो अच्छी बात है। बाय द वे दोस्तों, ये जो सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स है ना, मैं कल रात की 1:45 पे मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में डाल चुका हूं। और आप अगर इंस्टाग्राम में हो तो प्लीज मुझे फॉलो करके रखना, लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
ओके, बिकॉज देखिए जब भी अपडेट होता है तुरंत मैं आपको स्टोरी के थ्रू ही दे देता हूँ। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखिए, भले देखिए कल रात में डॉ जोन्स में रिकवर हो गया था, बट आज सुबह से डॉ जोन्स की फ्यूचर आप देख सकते हो इसी वजह से, इसमें कोई दूसरा रीजन है ही नहीं, सिर्फ एक ही सिंगल प्राइमरी रीजन है, रेसिप्रोकल टैरिफ, किस क्या होगा नहीं होगा, कितना होगा, कब तक होगा। ठीक है, यही सारे क्वेश्चन, यही सारे कंफ्यूजन के कारण आप देख सकते हो ना केवल इंडियन मार्केट, उसके अलावा डॉ जोन्स की फ्यूचर भी अभी आप देख सकते हो नेगेटिव में चल रहा है। इवन नैस्डैक की फ्यूचर भी आप देख लीजिए, वो भी ऐसा कोई अच्छी पोजीशन पे नहीं है। नैस्डैक की फ्यूचर भी देखिए लगभग 0.55% अभी नीचे है। सो डोंट वरी दोस्तों, आज रात की जो 10:30 की वीडियो देखना मत भूलना। इस चैनल पे मैं आपको अपडेट दे दूंगा कि कल मार्केट किस तरह मूव कर सकता है, मतलब नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस, रेजिस्टेंस सपोर्ट, आज पूरे दिन की शेयर मार्केट की अपडेट, ठीक है, ग्लोबल मार्केट का अपडेट। अच्छा बाकी देखिए इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में ऐसा कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं हुआ, जो कि बेस्ट पार्ट था। और एफआईएसडीएस की डेटा तो देखिए आज फिलहाल अपडेट नहीं हुआ, मोस्ट प्रोबब्ली शाम के वक्त आउट हो जाएगा। ये 28 तारीख का डेटा है, जब हमने देखा था बहुत दिनों बाद एफआईएस ने थोड़ा बहुत सेल किया था, डीएस ने बाय किया था। तो आज का डेटा मतलब आज 1 अप्रैल का डेटा जैसे ही आउट हो जाएगा जरूर मैं आपको इंस्टाग्राम स्टोरी में भी डाल दूंगा, और रात की 10:30 के वीडियो में डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए एशियन पैसिफिक बाजार, इंडियन मार्केट में जो हुआ है वो तो हो चुका है। अब बाकी जो एशियन कंट्रीज है उसके मार्केट में क्या हुआ देख लेते हैं। जैसे कि जापानीज मार्केट में टॉपिक्स निक्काई ज्यादातर इंडेक्स आज फ्लैट क्लोजिंग दिया, कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं था। बट चाइनीज मार्केट में दोस्तों बहुत सारे इंडेक्स में आज पॉजिटिव में भी क्लोजिंग हुआ, बहुत सारे इंडेक्स आज नेगेटिव में भी क्लोजिंग दिया। हांगकांग की मार्केट में भी थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी था, बट ज्यादातर इंडेक्स आप देख ही सकते हो कि पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। इवन साउथ कोरियन कॉस्पी, कैरेक्स, कैशडेक्स, सारे इंडेक्स आज बहुत ही अच्छा रिकवर किया। इंडियन मार्केट तो लगभग 1.5% नीचे क्लोजिंग दिया, सेंसेक्स में और भी ज्यादा गिरावट हुआ 1.80%। ताइवानिश मार्केट आज एक्सट्रीमली बुलिश था, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ताइवानी मार्केट एक एक इंडेक्स 3% 2.5% के ऊपर क्लोजिंग दिया। ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी आज काफी बुलिश था। इवन पाकिस्तानी मार्केट भी आज थोड़ा बहुत पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। न्यूजीलैंड की मार्केट भी आज थोड़ा बहुत पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। तो मतलब आज एशियन पैसिफिक जोन पे इंडियन मार्केट में ही सबसे ज्यादा गिरावट हुआ, बाकी जो कंट्रीज की मार्केट में कोई ऐसा बहुत बड़ा गिरावट नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कुछ इंडिविजुअल कंपनी की शेयर्स के बारे में। बट उसके पहले दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। शुरू करते हैं टॉप 3 जो वेटेज रखने वाली शेयर, जस्ट लाइक एचडीएफसी बैंक आज क्लोजिंग दिया 3% नीचे आके, उसके बाद आईसीआईसी बैंक लगभग 2.24% नीचे। इवन रिलायंस इंडस्ट्री की शेयर भी लगभग 1.5% से ज्यादा नीचे क्लोजिंग दिया। तो आप समझ सकते हो टॉप 3 जिसमें लगभग लगभग आपको 28 से 30% की वेटेज दिख जाएगा, उसका ही शेयर इतना नीचे आ चुका है। अच्छा इसके बाद देखिए आईटी सेक्टर, इसमें कोई नया बात नहीं है, इसमें कोई बहुत ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। यूएस मार्केट में, यूएस इकोनॉमी में कुछ भी अच्छा बुरा हुआ इम्पैक्ट आपको नेक्स्ट डे आईटीज में देखने को मिलेगा, जो कि पहले से मैं आपको बार बार इन्फॉर्म किया भी था। बाकी ऑटोज में आज कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ, महिंद्रा सुजुकी थोड़ा थोड़ा नीचे क्लोजिंग दिया। बैड लक, वेरी वेरी हार्ड लक टू एचएल मैं कहूंगा। शुरू में आज लगभग 4,500 के रेंज पे पहुंच गया था, उसके बाद देखिए इतना नीचे क्लोजिंग थी। इसमें देखिए किसी का हाथ नहीं है, सिंपल मार्केट की सेंटिमेंट की वजह से शेयर नीचे आया। ओके बट फिर भी एटलीस्ट पॉजिटिव में क्लोजिंग दे दी। इसके अलावा रेलवे सेक्टर में भी आज ऐसा कोई बहुत बड़ा गिरावट नहीं हुआ। आरवीएनएल की बात करें, इरकॉन की बात करें, आईआरएफसी की बात करें, काइंड ऑफ फ्लैट क्लोजिंग दिया। इसके बाद देखिए इरेडा वगैरह भी थोड़ा बहुत फ्लैट क्लोजिंग दिया। तो मतलब आज पीएसयूज में कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं था, इवन स्मॉल कैप मिड कैप में भी कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं था, जिसके चलते हो सकता है कि पूरा पूरा आपके पोर्टफोलियो आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया है ना। हुडको के अंदर भी 3-3.5% की रिकवरी, पॉली का बाकी प्राइवेट कंपनीज में भी ऐसा कोई बहुत बड़ा गिरावट नहीं हुआ। आज मेनली ब्लू चिप शेयर में गिरावट हो गया। पॉली कैप में भी हल्का फुल्का कमजोरी, केएनएस टेक्नोलॉजी 0.5% ऊपर। बीएससी की बात करें जो कि बोनस अनाउंसमेंट किया था, बट आज ओपनिंग अच्छा था। बैड लक इक्वल्स टू एचएल की तरह ही आप देख सकते हो बीएससी भी थोड़ा नीचे क्लोजिंग। अच्छा वीवीएल की बात करें, फ्लैट क्लोजिंग दिया। कुछ कुछ शेयर्स में दोस्तों आज काफी ताबड़तोड़ नेक्स्ट लेवल की रिकवर, जैसे कि आपकी अतुल ऑटो हो गया 11% की रिकवरी। उसके बाद एचबीएल इंजीनियरिंग में आपको इन्फॉर्म किया था लास्ट डे कि एक बड़ा ऑर्डर मिला है कंपनी को, लगभग कोई 750 करोड़ के आसपास, शेयर 9% भाग गया। और वोडाफोन आइडिया बहुत जल्दी सुनने को आ रहा है, ये एक सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट होल्डिंग कंपनी बनने जा रहा है, जिसके चलते आज शेयर जो है बीच में लगभग 23% पहुंच गया था। इवन इस न्यूज की अपडेट भी मैं आपको कल दे दिया था हमारे दोनों चैनल पे ही, है ना। तो अल्टीमेटली बात यह है कि कल 2 अप्रैल आपके लिबरेशन डे पे क्या होगा नहीं होगा, बहुत कुछ अनसर्टेनिटी, बहुत सारे कंफ्यूजन के चलते आज बाजार में करेक्शन हुआ। और आगे भी देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आएगा, न्यूज आएगा, डोंट वरी।
आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जब भी अपडेट आएगा आपको मैं शेयर कर दूंगा वीडियो के थ्रू। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।